आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज चल रही थी। हमने प्रियम्बल को भी स्टडी कर लिया। हमने फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी कवर कर लिया। अब क्या जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है कि नहीं है, और आपको कितनी प्रिपरेशन है ये तभी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए। ये यूपीएससी के एग्जाम से भी हैं, ये एनडीए सीडीएस के एग्जाम से भी हैं, और एक दो एफकैट के भी क्वेश्चन हैं, और जो रीसेंट जेकेपीएसआई के जो सीबीटी एग्जाम हुए हैं उसमें से भी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चंस मेनली मैंने डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज के लाए हैं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट है, चाहे आप यूटी का एग्जाम दे रहे हो या सेंटर का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव नॉट बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से कौन सी ड्यूटी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बोला है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है वो हमने बतानी है। सबसे पहला टू डिफेंड द कंट्री, ये तो है भाई फंडामेंटल ड्यूटी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, ये हमने पढ़ी है। टू पे इनकम टैक्स, क्या ये सुना आपने ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी है? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बेसिकली स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड करा था बट इसको माना नहीं गया था, तो टू पे इनकम टैक्स ऐसी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट भी आप देख सकते हो, टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर, हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी है। और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना और वायलेंस नहीं करना, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कवर हो गया। देखो आप मुझे ना पूरे पेपर के बाद, पूरे इस सेशन के बाद मुझे अपना स्कोर बता देना, टोटल 13 क्वेश्चन है उसमें से कितना आ रहा है आपका। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट? तो क्या वो संथनाम कमेटी थी, सरकारिया कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी, या इंदिरा गांधी नेहरू कमेटी? तो ये थी स्वर्ण सिंह। ये बाकी कमेटीज हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, जब जब हम इनके रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे तो इनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सरकारिया कमेटी तो हमने पढ़ ली, सरकारिया भी नहीं पढ़ी है, ये हम आगे करेंगे जब हम स्टेट के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ड्यूटी नहीं ड्यूटी है, टाइपिंग एरर हो जाता है मेरे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो ये वापस फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन है। टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन, ये तो है भाई। टू कास्ट वोट इन द इलेक्शंस, क्या इलेक्शंस में वोट कास्ट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है? तो नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, हाँ एक्सीलेंस के लिए आगे बढ़ना, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना, ये है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज को आपको साइंटिफिक वे में सोचना चाहिए। देखो अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा, हर एक चीज का मीनिंग समझा होगा, तो आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हो और अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। Which one of the following article of the Constitution of India relate to the protection and improvement of environment? इनमें से कौन से आर्टिकल जो हैं वो किसके साथ डील करता है? इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के साथ। देखो पहले इसको 48A कर देते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से आपको करना है। ये 48A है, 48। ठीक है, तो देखो क्या सिर्फ आर्टिकल 48 में ये बोला कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है? ये खाली 51A में बोला है कि दोनों में बोला है? 48A में भी बोला है, 51A में भी बोला है, क्या दोनों में नहीं बोला है? पहली बात, 51A में होगा तो वो फंडामेंटल ड्यूटी होगी, और अगर वो 48A है तो वो डीपीएसपीज है, क्योंकि आपको पता है 51 तक डीपीएसपीज आती हैं, और उसके बाद जो है 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपीज आती है, और 51A में ड्यूटी आती है। तो देखो आर्टिकल 48A भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डीपीएसपी है, और आर्टिकल 51A में भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जो बोलती है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, बोथ आर्टिकल 48A एंड 51A। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोहिबिशन टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करना। ठीक है, जो ह्यूमन का इलीगल व्यापार होता है उसको खत्म करना, क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल ड्यूटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है? ठीक है, तो डीपीएसपी तो ये नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी भी नहीं है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 और 24 इसके साथ डील कर। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन ना जेकेपीएसआई में आया है।
ये वाला ऊपर वाला भी, ये भी जेकेपीएसआई में आया और ये क्वेश्चन भी जेकेपीएसआई में आया। ठीक है, देखो सॉवरेनिटी, ठीक है, सॉवरेनिटी, ये क्वेश्चन इन्होंने डायरेक्ट लिखा था, सॉवरेनिटी स्टेट्स दैट, मतलब जो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सॉवरेनिटी है ना, तो जो सॉवरेनिटी है देश की वो किसके साथ एसोसिएटेड है? क्या वो एग्जीक्यूटिव के साथ एसोसिएटेड है, मतलब जो एग्जीक्यूट करें जैसे कैबिनेट वगैरह के साथ एसोसिएटेड है? क्या वो प्रेसिडेंट के साथ एसोसिएटेड है? क्या वो पीपल ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड है? क्या वो रिप्रेजेंटेटिव के साथ एसोसिएटेड है? ठीक है, और लोगों ने इसका गलत मार्क करा था, बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने, क्योंकि उनको नहीं आइडिया था। तो देखो आप ध्यान से सुनो, हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था उसकी पहली लाइन ही यही कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर मिल रही है ना, वो हम लोग खुद मिल के दे रहे हैं उसको, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसीलिए सॉवरेनिटी इंडिया की जो भी चीजें है ना, चाहे वो सॉवरेन है, सेकुलर, वो किसके साथ है? बेसिकली पीपल ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि बेसिकली पावर कौन दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को? हम, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर था सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी जेकेपीएसआई का क्वेश्चन है। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज डैश इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे इंडिया को डिस्क्राइब किया? क्या वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है? देखो भाई, कोई फेडरेशन एग्रीमेंट से इंडिया नहीं बना है, आपको पता है। कोई कोलैबोरेशन नहीं हुआ, कोई यूनिटरी स्टेट भी नहीं है, हमारी इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है। इंडिया कैसे डिस्कस किया जाता है? एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहले आर्टिकल में ही लिखा हुआ है, तो आप इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये ड्यूटीज कौन से आर्टिकल के इनके साथ डील करता है? ड्यूटीज के बारे में, हर एक सिटीजन की ड्यूटीज कहाँ पे बताई गई? 10th शेड्यूल, नो, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन के साथ डील करता है, हम पढ़ेंगे। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट का ड्यूटी से लेन देन ही नहीं है। हाँ, पार्ट 4 है फंडामेंटल में, हर एक सिटीजन को कुछ ड्यूटीज दी गई हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, भाई ये डीपीएसपी है। ठीक है, कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग होनी चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हाँ, हमें अपने रिच हेरिटेज और जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना है, यही है इसका आंसर। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल, क्वेश्चन 10, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये किसके अंदर लिखा गया है? क्या ये प्रियम्बल में लिखा गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटी? ये एक हमारी फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से ली गई हैं? यूएसएसआर से, जो 1991 में ब्रेक हो गया, तो वहीं से हमने कंसेप्ट लिया। ठीक है, देखो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट है ना, ये डेमोक्रेसीज का तो है ही नहीं है, ये तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं। ये डेमोक्रेटिक नेशंस डाले हुए हैं, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये क्या है? ये आपको पता है, ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज ही हैं कि हमें अपने नेशनल फ्लैग और जितने भी नेशनल आइडियल्स हैं, उनकी जितनी भी बातें, मॉरल टीचिंग्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को भी रिस्पेक्ट करना। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड बाय पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 10 थी और बाद में एक ऐड कर दी थी, तो कितनी हो गई थी टोटल? 11। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, मैं आपको एक चीज क्लियर कट बता देता हूँ। ये जो पॉलिटी है ना, अगर आपके पेपर में पॉलिटी आ रही है ना, तो आप पॉलिटी में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, अगर आपने हर एक चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है। जो जो मैंने बताया, अगर आपने सब अच्छे से सुना हुआ है, जो जो मैंने आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट बताए थे, अगर वो भी देखे होंगे। देखो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डालना भूल गया, एक दो क्वेश्चन, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या है? ये एक डीपीएसपीज है, कौन से आर्टिकल के साथ है? ऐसे लिंक करके, जैसे आर्टिकल 44, मतलब ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ऐसी चीजें, मतलब आपको कुछ आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, तो इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और आप यहाँ से ये चीज़ सीख सकते हो कि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को अगर फेस करने जा रहे हो, तो आपकी पॉलिटी उस लेवल की प्रिपेयर हो रही है। आप लेक्चर्स को रिवाइज करो अच्छे से, मटेरियल को बार बार देखो। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर बोलता हूँ, पीडीएफ सिर्फ मत पढ़ना, मैं पीडीएफ के साथ बहुत ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और वो एग्जाम में इन्फॉर्मेशन वो भी पूछी जाएगी। ठीक है, आप सिर्फ पीडीएफ नहीं देख सकते, आप अपने नोट्स बनाओ एक बार। मैं ये नहीं कहता बार बार लेक्चर देखो, एक ही बार लेक्चर देख के अच्छे से नोट्स बना लो। अगर फिर समझ नहीं आता, उसके लिए आप लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो आप चैनल में को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर डिफरेंट
सीरीज देख सकते हैं, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जनरल साइंस, करंट की हमारी वीडियोस आती हैं जो आपको जैसे अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट्स रिलेटेड हो गया, तो उसको भी आप देख सकते हो। और JKSSB VLW के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने एक टारगेट बैच भी स्टार्ट करा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये सब चीज़ तो फ्री है यूट्यूब में, उसके साथ हम टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें 8 बजे डेली क्विज कंडक्ट करवाते हैं। वो करंट रिलेटेड भी होता है और स्टैटिक पोर्शंस में भी होता है, तो वो भी आप दे सकते हो। प्लस PDF भी हम वहीं पर शेयर करते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।